यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे तो तुम्हारी आवाज नहीं आती कुछ बोलते हो तो। अरे वो तो है ना, कोई फोन आ गया था इसलिए म्यूट हो गया था। जब भी कोई फोन आएगा तो म्यूट हो जाएंगे, वो है, इसलिए म्यूट हो गया था। चलिए, टाइम सीरीज डाटा इज स्टैटिस्टिकल डाटा, मैंने क्या बोला, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको बस ये थ्योरेटिकल याद करना है। 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज कल कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, there are various forces, there are various forces that affect the phenomenon in a time series. These are divided into 4 categories. 4 categories. First, long term और सेकुलर ट्रेंड। अभी एक एक करके लेंगे, चलो इनको नाम देख लो। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड। सेकेंड है सीजनल वेरिएशन। थर्ड है आपका साइक्लिकल वेरिएशन। एंड फोर्थ है आपका रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन। रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन, ये 4 वेरिएशन है जिसको हमें पढ़ना है टाइम सीरीज डाटा। दीज आर द 4 वेरिएशन। इन 4 कैटेगरी में आपको कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज डिवाइडेड है। पहला है लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड। मैं अभी इनके बारे में लिखवा देता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। अभी उसमें कुछ भी नहीं है। लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड, सेकंड सीजनल वेरिएशन, तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन, और फोर्थ है रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन। अब देखो, लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड क्या होता है। जो लॉन्ग टर्म, जो बहुत समय तक वो ट्रेंड रहता है, उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोलते हैं। बहुत समय तक ट्रेंड रहता है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग स्टेट में है स्टार्टिंग से, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया भैया। दिस इज ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ग्रोथ की, कोई भी चीज की ग्रोथ बढ़ रही है, सपोज आपका प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लगातार बढ़ता जा रहा है हर साल फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगी। तो इनको हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोलते हैं, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब कहीं पे भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ रहा है, उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोलेंगे। तो पहले वाले में लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ये आएगा लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड, जो बहुत सालों तक एज इट इज बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अब दूसरा सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सीजन के हिसाब से वेरिएशन आ रहा है। सीजन के साथ, जैसा आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो आपका कंजम्पशन है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है, तो ये सीजनल वेरिएशन में आ गया। तो जो सीजन के हिसाब से चलता है उसको हम सीजनल वेरिएशन बोलेंगे भाई। जो सीजन के हिसाब से चलेगा उसको हम सीजनल वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, सीजनल वेरिएशन में कोई दिक्कत। जैसे आपका ये है कि कोई भी चीज की सेल है, जैसे इंडिया में हम सेल की बात कर रहे हैं, जो आपकी चीजें हैं, जैसे कि आपकी व्हीकल आपका सेल ऑफ व्हीकल, तो सबसे ज्यादा सेल ऑफ व्हीकल्स होता है दिवाली के टाइम पर, तो ये सीजनल, तो हम इसको सीजनल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की ये सीजनल वेरिएशन कहलाएंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, वो समर में सबसे ज्यादा होती है,
तो ये आपका सीजनल हो गया। और गोल्ड और विंटर में सबसे कम बिकती है, तो ये सीजनल हो गया, तो इसको हम सीजनल वेरिएशन बोलेंगे। क्लियर है? सीजनल वेरिएशन लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड समझ में आ गया। जो लॉन्ग टर्म पर आपका होता है उसको लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा हमारा सीजनल वेरिएशन जो सीजन के हिसाब से होता है। अब जो साइक्लिकल वेरिएशन है, जैसे साइक्लिकल वेरिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइक्लिकल वेरिएशन जैसे बिजनेस साइकिल होती है ना, कि हर 3-4 साल के बाद में एक बूम आता है या एक डिप्रेशन आता है, तो उसको हम साइक्लिकल वेरिएशन बोलते हैं। 3-4 साल के बाद ऐसा बोलते हैं ना कि यार 3-4 साल के बाद है ना एक अचानक से किसी चीज में कमी आ जाती है या ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। बिजनेस साइकिल जैसे 5-6 साल बाद ऐसा कुछ आ गया, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल वेरिएशन, इसको साइक्लिकल वेरिएशन बोलेंगे। और लास्ट है रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन। रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन का मतलब है जैसे अचानक से कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो ये रैंडम है, अचानक से आ गया कहीं अर्थक्वेक, रैंडम है। आग लग गई कहीं, तो ये रैंडम है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएशन। जो एक्सटर्नल इवेंट से होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसपे, उसको हम रैंडम वेरिएशन बोलेंगे। अर्थक्वेक आ गया, स्ट्राइक हो गई कभी। अब ये हमारा जो अभी आपका ये कोविड-19 आया है, इसको आप क्या बोलोगे? कोविड-19 को क्या बोलोगे? रैंडम बोलोगे, साइक्लिकल बोलोगे, सीजनल बोलोगे? रैंडम बोलेंगे बेटा। सो दिस इज अ रैंडम वेरिएशन। ये आपका रैंडम हो गया, अचानक से आ गया, हर साल थोड़ी आएगा, तो दिस इज रैंडम वेरिएशन। ठीक है, तो ये 4 तरह के वेरिएशन होते हैं भैया। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन है। क्लियर है? ये लिखवाने की जरूरत है इसको, बस ये बताना है कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, सेकुलर ट्रेंड क्या होता है। लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड, अब वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो आपसे ऐसे ही पूछेगा अर्थक्वेक इज एन एग्जांपल ऑफ, इन चारों में से किसका एग्जांपल है? तो रैंडम। सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक गोज हाई इन विंटर और समर, दिस इज ए सीजनल, ये सीजनल वेरिएशन होगी। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंट्री इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीजिंग, तो दिस इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, इसको हमें ऐसे 4 तरह की उसमें बात करेंगे। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ये हमारा कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज होगी। अब एक एक करके लेते हैं आपका। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड। लॉन्ग टर्म और सेकुलर ट्रेंड, लेकिन पहले मॉडल ऑफ टाइम सीरीज की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। बेटा कल आपने इसके क्या नाम से इंडेक्स नंबर के डाउट के लिए भी तैयार रहना कल। इंडेक्स नंबर के डाउट के लिए भी तैयार रहना कल, क्योंकि ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला। ये तो मतलब आज में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल है, और जो थ्योरी है वो आपको खुद को रीड करनी पड़ेगी, मैंने जो बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। आप टेस्ट इंडेक्स का, तो बेटा जो टेस्ट में इंडेक्स में आ रहा है वो जो आपको पढ़ाया है उसी में से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 745 बोला ना बेटा, 745 जो पढ़ाया है उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई अलग से वो नहीं आएगा। ये टेस्ट में क्या है, जो आपके मेन एग्जाम में तो वो भी वैसे के वैसे ही आएंगे बेटा। 2 तरह के मॉडल होते हैं, एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये 2 मॉडल है, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल।
Now what is additive model? Additive model. Now this is equal to y equal to t plus s plus c plus I. Y equal to t plus s plus c plus I. Y मतलब पूरा इफेक्ट, पूरा वेरिएशन। Y आपका पूरा इफेक्ट की बात कर रहा है। T का मतलब है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, T इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। S मतलब सीजनल वेरिएशन, C मतलब साइक्लिकल वेरिएशन, और I मतलब इरेगुलर वेरिएशन। Now in this model all components are independent to one another. इस कंपोनेंट इस वाले मॉडल में सभी कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले का दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा, सब अलग अलग इंडिपेंडेंटली ही वर्क कर रहा है। तो y क्या आपका टोटल इफेक्ट कितना होगा, t प्लस एस प्लस सी प्लस आई, सबका अलग अलग उनका एडिशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिटिव मॉडल। ये एडिटिव मॉडल कहलाता है आपका। दिस इज एडिटिव मॉडल। y क्या है आपका टाइम सीरीज, T4 क्या है ट्रेंड वेरिएशन, भाई आपको लिखना है तो लिख सकते हो। y है आपका टाइम सीरीज, पूरा टाइम सीरीज क्या है। T क्या है ट्रेंड वेरिएशन, सेकुलर मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ट्रेंड वेरिएशन। S4 क्या है, S क्या है सीजनल वेरिएशन। T क्या है साइक्लिकल वेरिएशन। और I क्या है इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। T प्लस S प्लस C प्लस। So this is the additive model। ये एडिटिव मॉडल हो गया भाई। Now second is multiplicity model। Y equal to T into S into C into I, डिपेंडेंट टू ईच अदर, सारे आपस में डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट होते हैं। Y equal to T into C into S into I, या T into S into C into S into I, सबके जो अलग अलग फोर्सेस है सब पे लगते हैं, ओवरऑल पैटर्न पर जो फोर्स लग रहे हैं सबके मिला के, ये आपका मल्टीप्लिसिटी मॉडल है। ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के। तो ये दो तरह के मॉडल होते हैं भाई, एक तो होता है आपका एडिटिव मॉडल और दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिसिटी मॉडल। क्लियर? अब हम क्या बात कर रहे हैं, मेजर ऑफ सेकुलर ट्रेंड। मेजर ऑफ सेकुलर ट्रेंड। आप सेकुलर ट्रेंड को कैसे मेजर करोगे, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को? इसके चार मेथड होते हैं। पहला मेथड है ग्राफिक और फ्री एंड कर्व मेथड। फ्री एंड कर्व, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिक और फ्री एंड कर्व, अभी अभी सबके बारे में बता रहे हैं आपको। सेकेंड मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ सेमी एवरेज। थर्ड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज।
लास्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहीं पढ़ रखा है हमने, कब पढ़ा था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर? कहां पर आया था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर? रिग्रेशन में, बिल्कुल सही है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वेशन निकालने के काम में आता है। ये रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के काम में आता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब एक एक करके इनको, बस यही है आपके कोर्स में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चारों के बारे में पढ़ना है और ये चैप्टर कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट। बोल रहा हूँ ना, थ्योरेटिकल है, जितना बताया ये है। हाँ, इसके बारे में रीडिंग कर लेना बस, इस चैप्टर की अब एक बार और बुक से रीडिंग कर लेना एक बार। रीडिंग माननी है बस, और कुछ नहीं करना बेटा, बाकी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन एक बार रीडिंग पूरे चैप्टर की कर लो। फर्स्ट सेकुलर ट्रेंड, ये है आपका ग्राफिक और फ्री एंड का, ग्राफिक और फ्री एंड का। इसको देखते हुए ग्राफिक और फ्री एंड कर्व में क्या होगा, जो भी आपको टाइम सीरीज डाटा है उसको आप ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे, ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे और उसको लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और उसको लाइन से ज्वाइन कर देंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2000 में क्या डाटा था, इस तरह आएगा, कुछ भी नहीं बनाने के लिए, सिर्फ समझा रहा हूँ। 2000 का डाटा सब यहाँ पर है, 2005 में इतना हो गया, 2010 में यहाँ पर आ गया वापस से, 2015 में वापस यहाँ बढ़ गया, और 2020 में ये फिर वापस से यहाँ हो गया। तो ये आपका ग्राफिक और फ्री एंड कर्व, ये ग्राफिक हो गया, ये तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया। अब यदि मुझे इसको स्मूथन करना है इस कर्व को, तो मैं इस तरह से इनको ज्वाइन कर दूंगा। तो ये इसका हमें पता लग गया कि जो एवरेज है उससे कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है। लास्ट और फर्स्ट को हमने इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला दिया, या हमने ऐसे देख लिया कि भाई इसका एवरेज जो जाएगा, जरूरी नहीं है, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कौन कहाँ पर खींचता है, भाई ऐसा बना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने ये मान लिया कि भाई इसका एवरेज इस तरह से जाएगा। जरूरी नहीं है फर्स्ट और लास्ट को ही मिलाऊंगा, कहीं से भी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, कि आपने लाइन कैसे बनाई है। किसी ने ऐसे बना दी, किसी ने बोला कि नहीं यार इसके तो लाइन ऐसा होगा, ऐसा बना दिया, इस तरह की लाइन बना दी। तो वो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा सोचने का ढंग क्या है, हम क्या मान रहे हैं कि कहाँ पर उसका वेरिएशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफिक और फ्री एंड कर्व मेथड। ये आपका ग्राफिक और फ्री एंड कर्व मेथड है। अब इसमें भाई हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, तो मेरिट्स तो है कि वेरी सिंपल है, डायरेक्ट प्लॉट कर लिया, और अंडरस्टैंड करना भी ज्यादा इजी है। तो पहला मेरिट तो हो गया सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज मेरिट्स, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, भाई आराम से समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल। भाई आपने प्लॉट किया और उसमें आपने अपने हिसाब से चीजें बना दी, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें, ये भी मेरिट है, नॉट रिक्वायर्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कहीं भी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये तो इसकी मेरिट्स हो गए, दिस इज मेरिट। अब डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स आपका जो सबसे बड़ा डीमेरिट जो मैंने बनाया, हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्री एंड लाइन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, ड्रॉ फ्री एंड लाइन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। भाई मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैंने कैसे, मैं क्या सोचता हूँ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। किसी ने कब बना दिया, किसी ने कहाँ बना दिया, जैसे एक नीचे बना दी किसी ने दूसरे ने ऊपर बना दी, उसको लगा कि नहीं यार इसका तो एवरेज वेरिएशन ये रहेगा। तो ये आपका
डिपेंड, ये हमारा डिपेंड है करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि भाई आपने कैसे बना दिया। और दूसरा जो रिजल्ट है जो हमारा है, ये हमने जो कर्व बनाया है ये हमारे हिसाब से बनाया है, तो क्या ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा? क्या रिजल्ट एग्जैक्ट देगा ही नहीं आपका, ये तो हमारे हिसाब से जो हमने बनाया है। तो हम क्या सोचते हैं, हो सकता है कि हमने जो सोचा वो गलत सोचा हो, हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया हो, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ द कर्व है, जो आपकी लेंथ ऑफ द कर्व है 2000 से 2020 तक है। अब ये लेंथ ऑफ द कर्व तो बहुत स्मॉल है, छोटी ही है भाई, हम सिर्फ 15 साल का ही तो वेरिएशन ले रहे हैं। अब 15 साल के वेरिएशन से हम आगे का हम नहीं निकाल सकते कि भाई आगे कैसे ट्रेंड चलेगा, भाई आगे का ट्रेंड आप कैसे बनाओगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें आगे का ट्रेंड के बारे में पता नहीं चलेगा। तो दिस इज ग्राफिक ऑफ फ्री एंड कर्व मेथड। अब मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, इसमें से क्या पूछा जा सकता, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जैसे हम एग्जाम की बात कर रहे हैं तो बेटा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस वाले में, ग्राफिक ऑफ फ्री एंड कर्व। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पूछ सकता हूँ, बनाने के लिए थोड़ी बोलेगा आपको। इतना है, डीमेरिट याद रखो कि डीमेरिट ये है कि जो हमारा फ्री एंड कर्व बनाया हमने, फ्री एंड लाइन बनाई है, इट टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है मैंने क्या बनाया, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है उसने क्या सोचा, ठीक है। एक्चुअल कर्व तो बना दिया मैंने स्ट्रेट लाइन से, उसके बाद जो कर्व बनाया वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो प्रिडिक्शंस गलत होंगी, प्रिडिक्शंस मेरे ऊपर डिपेंड करेगी, प्रिडिक्शंस का कोई जरूरी है सही आना है, प्रिडिक्शंस मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है कि मैंने क्या प्रिडिक्शन लिया है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है बेटा, ग्राफिक और फ्री एंड कर्व, जैसे ग्राफिक और फ्री एंड कर्व मेथड। चलिए, अब जो सेकेंड और थर्ड है वो अच्छा है, और भी तो खैर अच्छा है ये। सेकेंड है सेमी एवरेज, मेथड ऑफ सेमी एवरेज। सेकेंड इज मेथड ऑफ सेमी एवरेज। अब तो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गई, जहां पर हम सेमी एवरेज की बात कर रहे हैं, मतलब एवरेज, सेमी एवरेज, दो दो ईयर का एवरेज ले लिया, इस तरह से ले लिया, इसको हम सेमी एवरेज बोल रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, मैं पहले समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जितने भी ईयर के हैं, जैसे 10 साल का डाटा है, तो हमने दो हाफ में उसको डिवाइड कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और दोनों इक्वल पार्ट्स के हमने क्या ले लिया, एवरेज ले ली, दोनों इक्वल पार्ट्स के एवरेज ले ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको समझना है कि पूछा जाएगा, इफ नंबर ऑफ ईयर्स इज इवन, 10, तो आपका दो इक्वल पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो गया भाई। कितने कितने साल में डिवाइड हो जाएगा ये दो, यदि 10 है, ये 10 है तो 5-5 साल में डिवाइड हो जाएगा भाई। सो इट इज इजी टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इट इज इजी टू डिवाइड द टाइम सीरीज डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। अभी निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते हैं, पहले तो अभी समझा देता हूँ। यदि आपका इवन नंबर ऑफ डाटा, इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, इवन नंबर ऑफ डाटा है, तो हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 5-5 साल के उसमें डिवाइड कर देंगे। लेकिन यदि आपका नंबर ऑफ ईयर्स ओड है, नंबर ऑफ ईयर्स इज ओड, इसमें बोल रहा है n इक्वल टू 11 आ गया, n इक्वल टू 11 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब मैं आधा आधा कैसे डिवाइड करूँ, कोई बताएगा आधा आधा कैसे डिवाइड होगा इसमें, ये पूछा जाएगा। आधा आधा कैसे डिवाइड करेंगे भाई यदि 11 आ गया तो, बताइए कोई।
जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो हम क्या करेंगे, मिडिल वाले को हटाना। तो इन 5 का एवरेज लेंगे और इन 5 का एवरेज, मिडिल मिडिल वाले को स्किप कर देंगे। मतलब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वो यही पूछेगा, इन द मेथड ऑफ सेमी एवरेज इफ द नंबर ऑफ ईयर इज ओड देन, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा मिडिल ईयर इज लेफ्ट आउट, मिडिल ईयर डाटा इज लेफ्ट आउट। जो आपका मिडिल टाइम सीरीज डाटा है उसको हम हटा देंगे और बाकी को हम इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कैसे करते हैं देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। Year, sale, 2000, 100, 2001, 105, 2002, 150, 2003, 110, 2004, 120, 2005, 105 और 2006, 150। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आ गया भैया, मैंने इसको स्किप कर दिया। इन तीनों का एवरेज ले लो। बोलो इन तीनों का एवरेज क्या होगा? इन तीनों का एवरेज क्या होगा? बोलिए, निकालो। 100, 105 और 115, 106.67। ठीक है, इन तीनों का एवरेज बोलो, इनका तीनों का एवरेज। कितना आया? 113.33। बस नहीं, ओनली थ्योरेटिकल, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्या करोगे, इनको सबको तो प्लॉट कर ही दोगे। 106.67 इन डाटा को आप इसके बाद जब आपने निकाल लिया, अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए भाई। 2 पॉइंट आ गए, मतलब इन तीनों का एवरेज, मतलब 2001। तो 2001 का मिला आ गया 106.67 और इन दोनों का एवरेज 2005 113.33। तो वही आ गया, इन दोनों को हम टोटल लाइन से, ये इसका ट्रेंड हो गया। दिस इज द ट्रेंड, ये हमारा इसका ट्रेंड आ जाएगा। इस तरह से हमारा इसका ट्रेंड आ जाएगा आपका सेमी एवरेज का। दिस इज द ट्रेंड ऑफ दिस टाइम सीरीज डाटा, ये हमारा इसका ट्रेंड आ गया। समझ में आया क्या? दोबारा समझा रहा हूँ, सेमी एवरेज में क्या करते हैं, सेमी एवरेज में आपको 2 इक्वल पार्ट्स में आपको डाटा को डिवाइड करते हैं। यदि इवन है तो इजीली डिवाइड हो जाएगा आधे आधे में, और ओड है तो बीच वाले को आप स्किप कर दोगे और बाकी का एवरेज लेंगे। अब मैंने एवरेज लिया 2000, 2001, 2002, तो 2000, 2001, 2002 का एवरेज क्या हो गया, 2001 तो ऊपर हो गया और नीचे एवरेज हो गया 106.67। तो 2001 पर मैं 106.67 को मार्क कर दूंगा, उधर 2005 पे मैं मार्क कर दूंगा 113.33 और उनको टोटल लेंथ से मिला दूंगा। दिस इज द
प्रिडिक्शन, ये हमारा प्रिडिक्शन हो गया, ये हमारा प्रिडिक्शन हो गया इसका। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेमी एवरेज, ये हमारा मेथड ऑफ सेमी एवरेज कहलाता है। क्लियर? तो ये सेमी एवरेज मेथड कहलाता है। मैंने बोला ना कल आराम से, कल ये 15 मिनट 20 मिनट में हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको मेथड्स बताने हैं। ये अब हमारा है थर्ड, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड, पहला मेथड मैंने बताया था डायरेक्ट प्लॉट करना है और अपने हिसाब से प्रिडिक्शन प्लॉट करनी है। सेकंड में हमने सेमी एवरेज लिया, यदि इवन है तो आधा आधा कर दो, ओड है तो बीच वाली टर्म को हटा दो और बाकी का एवरेज ले लो। अब हमारा तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड। अब मैं जितना बोल रहा हूँ ना, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे मैंने सेमी एवरेज में क्या बोला, वो बोलेगा इन द सेमी एवरेज मेथड इफ द नंबर ऑफ ईयर इज ऑड, देन बीच वाले टर्म को लेफ्ट कर देंगे, वो ऐसा कोई ऑप्शन में देगा, वो ऐसा कोई ऑप्शन में वो आपको देगा। ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड। अब मूविंग एवरेज मेथड क्या है वो समझो। और मूविंग एवरेज मेथड, जैसे मैं पहले समझा देता हूँ कैसे निकाल सकते थे। ईयर और वेजेस 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, इनके वेजेस है 1200, 1500, 1400, 1750, 1800, 1700, 1600, 300 और 200। अब पहले तो नंबर ऑफ ईयर ओड है कि इवन है, नंबर ऑफ ईयर्स ओड है कि इवन है, पहले तो ये काउंट करो। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? ओड है। अब वो ओड में क्या करते हैं हम, ये समझो। यदि मुझे इसमें क्या होता है, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, ऐसा होता है। तो मैं 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ, मैं 3 ईयर मूविंग एवरेज, समझना, 3 ईयर मूविंग एवरेज, इन तीनों का एवरेज निकालो, निकालो इन तीनों का एवरेज, बोलो, जल्दी बोलते जाओ। 1200, 1500, ये आपका ओड है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 3 ईयर का मूविंग एवरेज निकालो भाई, 1200, 1500 और 1400, ये 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ, 1366.67, इसके सामने लिख दीजिए क्योंकि इन तीनों का एवरेज ये होगा। अब इन तीनों का एवरेज निकालो, 1500, 1400, 1750 निकालो, 1500, 1400, 1750, बोलते चलो जल्दी जल्दी, कितना आया? अगले तीन का मूविंग एवरेज निकालो, 1550, बिल्कुल सही है, 1550, इसके सामने लिखेंगे 2016 के पास। अब इन तीन का निकालो, अगले तीन का निकालो, ऐसे निकालते चलो, अगले तीन का निकालो, 1650, फिर अगले तीन का निकालो, इसके सामने आए, अगले तीन का निकालो, बोलो, बोलो,
अगले 3 का निकालो। 1750 बिल्कुल सही है। फिर अगले 3 का निकालो। अगले 3 का निकालो। 1700। फिर अगले 3 का निकालो। इन 3 का। 1600। फिर अगले 3 का निकालो लास्ट। 1600, 1500 और सॉरी ये 1750 था। निकालो 1600, 1500, 1750। कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 1616.6। और इनको प्लॉट कर दोगे। इनको आप प्लॉट कर दोगे। इनको आप प्लॉट कर दोगे इनके सामने 2005 के सामने 1366.67 को प्लॉट करोगे। 2005 के साथ 2006 के सामने 1550 को प्लॉट करोगे। इस तरह से प्लॉट कर दोगे इनको। तो ये हमारा ट्रेंड आ गया इसका। समझ में आया? 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज समझ में आ गया? अब मैं कल बताऊं 4 ईयर मूविंग एवरेज और लास्ट आपका लीस्ट स्क्वायर मीटर। बस। तो कल 15 मिनट का है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर। कल इस वाली क्लास में इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। और बेटा परसों से आपका रिवीजन चालू। परसों से आपका रिवीजन चालू। 10 बजे वाली क्लास में वो आपका डिफरेंस इन इंटीग्रेशन चला। एनआरवी क्या होता है बेटा? मैंने तुमसे बोला ही नहीं यार। कहाँ है एनआरवी? पूरा मुझे बताओ ना। नेट रियल क्या है? उसका वर्ड क्या है? अरे ये तो नहीं है। मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अब समझ में आया मुझे। अरे वो उसका निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए किसी भी उसकी तो नहीं है शेयर्स और उसकी बॉन्ड की वैल्यू। वो तो नहीं है बॉन्ड की वैल्यू निकालने के लिए दे रखा। अरे वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अभी छोड़ देना। मैं कल बाद में डिस्कस कर लूँगा। उसमें कुछ भी नहीं आता और आएगा आएगा नहीं कुछ भी। ठीक है ना? कोई भी दिक्कत होगी तो अपन देख लेंगे। चलिए आप बताओ मुझे सबसे पहला टॉपिक रिवीजन का परसों से कौन सा लेना है? सैटरडे से रिवीजन चालू करेंगे। टीवीएम ही ले लें। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन आएगा। टीवीएम ले लेते। तो फिर मैं बना देता हूँ तुम्हारा। देखो पहला टीवीएम, स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। क्योंकि मैंने क्या बोला 25 क्वेश्चन दोनों में से 25 क्वेश्चन आएंगे ये 2 चैप्टर में। मान लो 25 के आसपास आएंगे। 20 भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 20 तो मिनिमम है, आएंगे सही। 30 तो मिनिमम है, आएंगे सही। यदि 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, सीक्वेंस सीरीज भी कर लेंगे। अभी रुको रुको, पहले ये 2 चैप्टर हो जाने दो। क्योंकि अपने मॉर्निंग वाला स्लॉट भी फ्री हो जाएगा ना 4 या 5 मार्क का। 5 मार्क का। अरे मॉर्निंग वाला स्लॉट भी तो फ्री हो जाएगा अपना। तो उसमें भी तो करेंगे अपन रिवीजन। अरे एग्जाम से पहले सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ये मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ। यदि मुझे टाइम मिला तो, टाइम मिला इन द सेंस मेरे को ये स्लॉट मिलते रहे तो, दोनों स्लॉट। क्यों प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं आएगी बेटा आज के पेपर में? प्रोबेबिलिटी आएगी, क्यों नहीं आएगी बेटा? अब मैं कल डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरा